हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में वीवो V7 फ़ोन आया हुआ है और जैसा कि ये फर्स्ट टाइम ही खुलेगा। ऊपर से मैंने इसको यहाँ से फ्री कर लिया था सेंसर के लिए, उसको यहाँ से जो सीला थी वो ओपन कर लिए और यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है। अब इसमें क्या है, मेन दिक्कत चार्जिंग की है। फ़ोन यदि हम ऑन करते हैं तो सिर्फ एक हल्का सा वाइब्रेट होता है और ये पूरा ऑन नहीं होता है। तो ये दूजा है और इसके बाद में इसमें ये निशान आ गया है। ये कभी आता है कभी नहीं आता है। तो कुल मिला के इसमें जो ऐसा हो, हल्का वाइब्रेट हो और चार्जिंग का निशान आए चार्जर शो करने का, और वो इसका मतलब इसमें हमें चार्ज करना है और चार्जिंग जैक ही इसमें ख़राब है। अब इसको हम बिना ओपन किए भी चेक कर सकते हैं कि ये चार्ज होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास में एक डाटा केबल है, जैसे कि इसका एक वीडियो बनाया हुआ मैंने, ब्लैक, DP, DM वाइट और ये V चार्ज, ये यहाँ पे इन कर देते हैं और इसको हमने इस प्रकार रखा, जैसे कि मीटर को मैं आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले करते हैं, और इसको कंटिन्यूटी यूनिट पे डाला। रेड वाले को हमने चार्जिंग पे ही लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे चेक किया इसको दोस्तों, हमें इसकी बॉडी पे चेंज लगाना पड़ेगा। तो बॉडी पे लगाने के लिए मैं इसको इस प्रकार रखता हूँ। एक रेड हमने बॉडी पे लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ब्लैक पे एक बीप आएगी, DP पे कंटिन्यूटी आएगी, DM पे कंटिन्यूटी आएगी और V चार्ज पे यहाँ पे एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, मतलब एक नंबर आना चाहिए, लेकिन कोई भी ये नंबर शो नहीं कर रहा है। ये इन दो पे नंबर शो कर रहा है और इस पे बीप आ रही है, और V चार्ज पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो कुल मिला के इसका V चार्ज का जो सप्लाई है वो आगे से डैमेज हो चुका है, जिसके कारण ये चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100% ख़राब है, तो ये हमें चेंज करना है। तो इस प्रकार चार्जिंग का जो केबल है उसे कट करके हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ठीक है दोस्तों। अब कार्रवाई शुरू करते हैं हम हमारी। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए दोस्तों सभी इसके नट वगैरह हमने ओपन कर लिए। जैसे कि दोस्तों इनको संभाल के रखना होता है, रीज़न ये इसके बारीक नट आते हैं। ओरिजिनली जो एंड्रॉयड हम दूसरे फ़ोन में यूज़ करते हैं उसके थोड़े से बड़े आते हैं, तो वो वाले इसमें लगेंगे नहीं, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना है। इसको ओपन किया और इस वाले फ्लैक्स को हटा दिया, पत्ते को हटा दिया, और यहाँ पे हमने सेंस ये टच का जो कनेक्टर है उसको भी रिमूव कर लिया। और अब हमारा ये चार्जिंग जैक है, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसको आपको प्रेशर देना है हल्का सा और ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये चीज़ें पहले से हमें हटा देनी है, तब ये इजीली वर्क होगा। यहाँ से इसकी जाली हटा लेते हैं, और जैसे कि वीवो में एक हिप टाइप का चार्जिंग जैक लगता है, वो हमें चेंज करना है, फीमेल वाला, और जिसमें प्लस इधर आता है और माइनस इधर आता है। जैसे कि ये बड़ी सी लेग जो दिख रही है वो इसकी प्लस है, जो कि इसमें जाके आगे सप्लाई दे रही है। दोनों में से राइट या लेफ्ट कहीं पे भी इधर दे रही होगी, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ जाती हुई दिख रही है। ओके दोस्तों, तो इसको हमें निकालना है और नया लगाना है। और यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये भी पूरा जंग खा चुका है। तो कुल मिला के जो चार्जिंग वाला जो लाइन थी, जो नस थी, वो गल चुकी है।
वाटर डैमेज होने के कारण। तो इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए इसको हॉट गन को ऑन कर देते हैं हम, और प्लेट को होल्ड करने के लिए ये लिया और प्लेट को हम यहाँ होल्ड कर देते हैं। हाँ दोस्तों, जब भी कोई भी फ़ोन हो जिसमें पीछे 5 लेग पर ये ब्लैक रंग का लिक्विड या सील लगी हुई आती है, तो उसको हमें यहाँ से गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये सील से आगे हीट जाएगी नहीं। रीज़न, ये जो 5 लेग है अंदर की वो टूट जाएगी, तो वो ना टूटे इसलिए हमें पीछे की तरफ से ही गर्म करना है। तो ये हमें ध्यान देना है। इसको होल्ड किया, यहाँ रखा, होल्ड गन से हम इसको हिट करेंगे। एयर फ्लो कम ही रखना है। जैसे ध्यान से देख रहे हैं तो ये चारों लेग तो फ्री हो चुकी है। इजीली हमने इसको निकाल लिया। तो जब भी हम दोस्तों यहाँ से गर्म करते हैं तो होगा क्या कि चारों लेग गर्म हो जाएगी और पीछे का जो ये साइड है ये गर्म होगा, और इसके कारण ये इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यदि हम इस प्रकार पीछे की तरफ से गर्म करेंगे तो ये ही गर्म होगा। जो नीचे की जो लेग है 5 लेग जो कि सोल्डरिंग हो रखी, ये गर्म नहीं होगी, और जब भी हम इसको जोड़ लगाएंगे खींचेंगे तो ये प्रिंट टूट जाएंगे और काम बढ़ जाएगा। डीसोल्डर कर देते हैं हम। तो दोस्तों इसको डीसोल्डर कर दिया है हमने। चारों होल डीसोल्ड हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और ध्यान से यहाँ देखते हैं तो दोस्तों क्या है कि जो वेस्टेज है उस सील का वो लगा हुआ है। इसको हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको आयरन को तिरछा चलाना होगा। आयरन को तिरछा चलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। रीजन, तेज़ी से नहीं करना है इसको। यदि तेज़ी से हम करेंगे तो क्या होगा कि इससे प्रिंट ही टूट जाएंगे। और ये सील नहीं हटाते हैं तो भी एक दिक्कत है, जो पीछे से इसकी जो मजबूती हम देना चाहते हैं वो मिलेगी नहीं इसको। तो कुछ समय बाद में सोते ही ये चार्जिंग लेना बंद हो जाएगा। तो इसका हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा कटर से हम इसको क्लीन कर लेते हैं पीछे यहाँ से। और अब मैं इसको यहाँ से क्लीन, ये वेस्टेज निकल गया है, इस वेस्टेज को हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। एक बार इस प्लेट को भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, ये प्लेट क्लीन हो गई है। और अब इन 5 लेग पर वो जो न्यू चार्जिंग जैक हम लगाएंगे 100 OG, उन्हीं 5 पर वापस सोल्डर कर देते हैं। तो पहले हम इस पे कर लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों ये 5 सोल्डर हो चुकी है अच्छी सी, और ये 5 है, इनको हल्का हल्का आप सोल्डर लगा दीजिए ताकि ये मजबूती से कनेक्ट हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं हम कौन से। और दोस्तों ये चार्जिंग लिया, इसको यहाँ पे रखा। अब जो प्रोसेस है बहुत ईजी है। रखा, एक्यूरेट हमें मेन जो टारगेट है वो 5 ले गए पीछे की, वो बराबर होनी चाहिए। जहाँ आपको लग जाए ये बराबर है, वहीं एक जो बाहर का होल है उसको आप रोक दीजिए, सोल्डर कर दीजिए। मतलब सोल्डर लगाने से अब ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा, ये यहाँ फंस चुका है। और अब ये देख लीजिए हमारी 5 लेग बराबर है, एक के ऊपर एक है, बिल्कुल एक के ऊपर एक है। तो बस अब आपको इसको अपोजिट साइड कर देना है इस प्रकार। और जो चारों होल हैं इनको हम फिल कर देते हैं। ये चारों होल फिल हो चुके हैं इक्वल। और अब बस इन जो 5 लेग पीछे की इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए दोस्तों आपको हर एक लेग के पास में एक बार आयरन टच करना है, जिससे होगा क्या, दोनों तरफ सोल्डर लगा हुआ है और वो पिघलेगा एक दूसरे में कि मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम अच्छा भी लगा सकते हैं सोल्डर, ऐसा भी यदि ये इंक्लूड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग करने के लिए आपको बस सिर्फ आयरन को पेस्ट में डिप करके एक बार टच करना है, वापस ये सोल्डर आयरन पे आ जाता है। तो देखिए ये सोल्डर वापस आयरन पे आ चुका है और ये मजबूती से यहाँ पे सभी लेग चिपक चुकी है। अब क्या करते हैं हम, इसको एक बार वापस क्लीन करते हैं। क्लीन करना ज़रूरी रहेगा, यदि क्लीन नहीं करते हैं तो फिर ये डस्टिंग ले लेगा और जल्दी वापस ख़राब हो जाएगा। और इसको हम इसकी फ्रेम में पैक करके फिर चेक करते हैं। तो मैं फ्रेम में चेक करता हूँ, पैक करता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने सेट को पैक कर लिया है, 2 नट लगा दिए हैं और इसकी हमें चार्जिंग चेक करनी है। जैसे कि दोस्तों फ़ोन को हमने पैक कर दिया है और अब ये चार्जिंग लेगा या नहीं लेगा, जैसे कि हमने पहले ही से पता लगाया था कि चार्जिंग लेगा या नहीं लेगा, तो उसमें हमने देखा था कि रेड पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो अब चार्जर जैक नया लगा दिया हमने, तो उसको वापस हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको माइनस पे रख दिया, ब्लैक पे पीप, डीपी पे कंटिन्यूटी, डीएम पे कंटिन्यूटी और रेड पे भी कंटिन्यूटी। और जब हमने पहले काम शुरू किया था तो उसमें रेड पे कुछ भी नंबर नहीं आ रहे थे, तो जो रेड की सप्लाई थी वो क्रैक हो गई थी। और इस समय अब रेड पे चार्जिंग जैक न्यू लगाने से सप्लाई आ रही है, तो 100% ये अब हमारा फ़ोन चार्ज होगा। मीटर को मैं साइड में रख देता हूँ और आपको चार्जर लेके चेक करते हैं। इसको हम निकाल देते हैं, तो ये यहाँ पे फ़ोन को बिना खोले भी हम चेक कर सकते हैं कि चार्ज होगा या नहीं होगा। तो एक केबल की आप बल्ली चढ़ा दें और अपना काम ईजी करें। ये लिया चार्जर जैक और हमने इसको इन किया और ये इसने चार्जिंग शो कर दी है। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कस्टमर के नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ढक देता हूँ और ध्यान से हम देख रहे हैं तो इसने चार्जिंग
ले ली है। रहा इसको ऑन करने का, तो एक बार इसको ऑन भी कर लेते हैं हम। फ़ोन ऑन हो रहा है। तो जब भी कोई फ़ोन आए दोस्तों वीवो का, या कोई भी फ़ोन आए, तो जो केबल कटी हुई रहती है, जो हमने टेस्टर बना रखी है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि फ़ोन चार्ज होगा या नहीं होगा। और जैसे कि इसमें पता चल गया था कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि वी चार्ज की कंटिन्यूटी ब्रेक थी। और न्यू लगाने के बाद में हमने उसी को वापस चेक करा, तो उस पर कंटिन्यूटी आ चुकी है, तो इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है। जैसे कि फ़ोन पे लॉक लगा हुआ है और ये चार्जिंग का निशान आ रहा है। ये इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया वापस, और ये वापस कनेक्ट किया। ये कनेक्ट और चार्जिंग इसने शो कर दी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।